तो मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है अनु गौर जो एक लाइफ कोच है। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आजू बाजू जो सराउंडिंग्स है उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। आइए बात करते हैं उनसे। हाय अनु, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अनु, जैसे मैंने कहा आप एक लाइफ कोच है, थोड़ा उसके बारे में आप ब्रीफ कर सकते हैं, क्या है? लाइफ कोच होता है जो आपको थोड़ी सी गाइडेंस देता है कि लाइफ को बेहतर कैसे करना है और आगे लाइफ में चलना कैसे है, क्योंकि हम सब जने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके आइदर तो बैगेज क्रिएट कर लेते हैं या फिर हम फ्यूचर को लेके इतनी वरी कर लेते हैं कि हम आज जीते ही नहीं हैं। तो सारी पर्पस लाइफ कोच का ये होता है कि आज कैसे जीना है और फिर ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है। एक प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि हमने कैसे लाइफ जीनी है, क्या चीज़ चाहिए। आधे लोग हम ऐसे जी रहे हैं कि जो आ रहा है वैसे ही चल रहे, वरी कर रहे हैं, बट एक गोल, एक क्या चाहिए लाइफ से वो नहीं सोच पाते। तो लाइफ कोच का काम होता है आपको समझाना कि आप वो बेहतर तरीके से समझिए कि मैं लाइफ में ये बनना चाहता से मैं क्या फ़ील करना चाहता हूँ अगले 4 साल बाद, या मैं कहाँ स्टैंड करना चाहता हूँ, वो सब सोचना चाहिए और कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसमें हम हेल्प करते हैं। सुपर्ब, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हम थोड़ा करियर के बारे में बात कर सकते हैं। आज की जो जनरेशन है करियर ओरिएंटेड है, तो आप कैसे लगता है आपको वो कैसे करना चाहिए वो? बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे और आजकल की जनरेशन इज़ टू फोकस्ड ऑन करियर, आई विल से, क्योंकि कई बारी जैसे हम बोलेंगे इंस्टा की रील बनाते बनाते जहाँ पे वेकेशन ले रहे हैं वो इंजॉय करना भूल जाते हैं, है ना? तो आई थिंक इट्स बेटर टू व्हेन वी स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट वी आर डूइंग, इट विल बी मच बेटर, है ना? तो करियर को लेके जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अगले कुछ सालों में लॉट ऑफ चेंज आएंगी, बहुत सारी चेंजेस आएंगी जहां हम ऑर्डर देंगे और चीज़ें हो जाएंगी शायद। तो इसलिए अभी इंजॉय करना चाहिए अपना काम, जो भी काम कर रहे हैं। कैरियर को लेके आई थिंक तो मच मोर वीडियो रिलेटेड और वर्चुअल काम होने शुरू हुए हैं। तो उसको मैं कहूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठे बैठ के कर सकें और इकट्ठे मिल के कर सकें वो ज़्यादा एनर्जी गेन कराएगा। छोटी सी टिप है मेरी कि आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे अगर आप प्लांट रख लें, कोई लिविंग प्लांट, वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी साथ की साथ देते रहेगा और आपका माइंड ज़्यादा ओपन होगा। यू विल फील और ग्रास्प मोर, है ना? तो करियर बहुत अच्छा जा सकता है लोगों का, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करें और कॉन्फिडेंट रहें। हमारे लाइफ में रिलेशनशिप ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, हम लोग बहुत ध्यान देते हैं वो चीज़ को। आप क्या सजेस्ट करते हैं जो स्पेशली न्यूली मैरिड हो गए या फैमिली जो प्लान कर रहे हैं या मम्मी डैडी को लेके, कैसे आप सजेस्ट करते हैं उनका? रिलेशनशिप, हर एक रिलेशनशिप की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे बच्चा है वो अपने फादर को लेके उनसे गाइडेंस लेना चाहता है, तो अगर फादर ही थोड़ा सा कंफ्यूज है तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, मेरा समझना ये है। तो एक आई थिंक टू बिकम अ कॉन्फिडेंस और गेन अ कॉन्फिडेंस इन अ रिलेशनशिप between a father or son or parenting, I think it's whatever you tell them as a friend and tell them that this what I think but you do, आप जो ऐसा करना चाहते हैं वैसे करिए, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये पता है, तो वो रिलेशनशिप बेटर करेगा। और आई थिंक घर के माहौल में पेरेंट्स और किड्स के रिलेशनशिप में इट इज़ वेरी गुड आइडिया अगर हम घर के एंट्रेंस में ऐसा कुछ रखें जो स्टार जैसा दिखता हो। उससे आप हर डायरेक्शन की वैल्यू समझ सकते हैं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू की वैल्यू आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और जहाँ तक हस्बैंड वाइफ का मामला है और फैमिली बनाने का मामला है या लव रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि जब हम डेट कर रहे होते हैं तो हम ना अपना 100% देने की कोशिश करते हैं या बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और फिर जब शादी हो जाती है तो हम ना कैसे बोलते हैं, जैसे जो अंदर की बात है वो फिर बाहर आनी शुरू होती है और रियल कलर पता चलने शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है शुरू से, बिगनिंग से रिलेशनशिप में जो आप हैं वो रहिए, क्योंकि आपको ऐसा जना ज़रूर मिलेगा जो आपको प्यार करता हो। तो मुझे लगता है एनर्जी हम बहुत शिफ्ट करते हैं व्हेन वी आर डेटिंग अ पर्सन, और हम एनर्जी बहुत चेंज कर लेते हैं जब मैरिड होते हैं। तो आप रियल रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए अगर आप एक दूसरे को गिफ्ट सिल्वर करते हैं, चांद है जो कूल रखता है आपके रिलेशनशिप को, वो बहुत हेल्प करेगा। व्हाट अबाउट फाइनेंस? वो भी हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आप कैसे सजेस्ट करेंगे फाइनेंस को लेके?
फाइनेंसेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि पैसा ज़रूरी है लाइफ जीने के लिए, और जो लाइफस्टाइल आजकल हम लोग कर रहे हैं उसमें आई थिंक इंजॉय करना, ट्रैवल करना, बाहर खाना खाना, कहाँ पे खाया, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फाइनेंस को गेन करने के लिए हम अपने तिजोरी में जैसे कहते हैं, या जहाँ पे आप मनी रखते हैं, अपना कैश रखते हैं, वहाँ पे एक हिंदुइज़्म में श्री यंत्र आता है, वो रखने से चावल के ऊपर अगर आप वो रखते हैं तो वो रेड चावल के ऊपर, तो उससे बहुत एनर्जी आपको गेन होती है। अगर अदरवाइज़ अगर आपने जस्ट फाइनेंस गेन करना है तो आप गोल्ड कलर के जितने भी कॉइन हैं आपके घर में, जैसे यहाँ पे 5 रुपीज़ का आई थिंक गोल्ड का कॉइन है, आप 7 इकट्ठे कीजिए और पीले कपड़े में बांध के वो केसर डाल के आप अपने कहीं पे रख दीजिए, उससे पैसे बहुत गेन होंगे आपको। तो अभी हम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, हम क्योंकि हम बॉलीवुड से बहुत इंडियन सिनेमा से हम बहुत जुड़े हुए हैं, और आजकल यही देख देख के हम भी अपने मज़े, मतलब दैट इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर अस। ये थोड़ा डल पीरियड चल रहा था हमारा, तो आपको क्या लगता है कैसे हम सुधार सकते हैं इसे, हम कैसे इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आई थिंक हम वहाँ जो भी बुरा वक्त था, लेट्स से कि वो निकल चुका है ऑलमोस्ट, अब हम अच्छे फेज़ में आ रहे हैं। बहुत सारे प्लानट ट्रांजिशन हो रहा था, क्योंकि क्या था कि हम लोग कोविड में इतने ज़्यादा इंडिविजुअली ग्रोथ में लगे और अपनी ओरा पे इतना फोकस कर रहे हैं। आई थिंक इन्फ्लुएंसर इतने ज़्यादा हैं आजकल कि एवरीबडी इज़ अ स्टार, राइट? तो विच इज़ वन वे वेरी वेरी गुड थिंग, बट फिल्म इंडस्ट्री में एट प्रेजेंट जो है वो अट्रैक्ट पीपल टू अ सिनेमा। तो सिनेमा थिएटर में मुझे लगता है कि हमको थोड़े से एक रेमेडी करने की ज़रूरत है। जैसे एंट्रेंस में सिनेमा घर के, या फर्स्ट डे आपके जिस दिन रिलीज़ है, आप एम अल्फ़ाबेट को ज़्यादा यूज़ करें, कि जैसे पहला शो है वो एम वाली जगह पे शुरू है, या लोगों को आपने अट्रैक्ट करना है तो आप क्या कहते हैं, ब्लू कलर के स्टोन और ग्रीन कलर के स्टोन इकट्ठे करके किसी थिएटर में रखिए, या अपनी आपने जो भी मूवी बनाई है उसकी रील के पास रखिए। उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कि अब जो प्लानिटरी पोजीशंस आ रही हैं, या लेट्स से एनर्जी है वो मिसिंग जो है वो ग्रीन एंड ब्लू एनर्जी है, वो अगर पुट टुगेदर होगा तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे टू द सिनेमा थिएटर्स, एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड ईयर। डोंट वरी, लाइक ऑलमोस्ट देयर, 2-3 months more। अभी 6 महीने बचे हैं ये साल को ख़त्म होने के लिए, आपको लास्टली लोगों को क्या कहना है, कैसे वो सुधार कर सकते हैं ये लास्ट 6 महीने में? लास्ट 6 महीने में आई थिंक ये टाइम जून टाइम ऐसा है जब हम समर है, मानसून है, अच्छा वेदर है, बट द थिंग इज़ एनर्जी जो है वो सारी बहुत अच्छी हुई हैं जून अभी फेज़ जो चल रहा है। तो बाकी के साल में अब इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आई थिंक बहुत ज़्यादा केपेबल हो चुके हैं अपनी स्किल्स को लेके, क्योंकि हमें इनफ टाइम मिला टू डू दैट। तो जस्ट कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। पुट इट आउट देयर, वट एवर यू फील, वो जो भी आपके दिल में वो बाहर रखिए। लोग इनफ हैं आपकी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस से जस्ट पुट इट आउट देयर, एंड देयर विल बी डोंट हेजिटेट। कुछ हेजिटेशन रखने की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में, जस्ट आउट रखो। और बहुत लोग आजकल ओपन हो गए हैं टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, तो प्लीज़ हैव अ कॉन्फिडेंस, एंड एनर्जी सब आपके साथ हैं, टाइम आपके साथ है, तो गो हैड, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी फॉर दैट। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको भी ये पूरा साल के लिए, और हमें भी। हाँ जी, बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आपको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ।